अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कल रात को ही तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। और ये जो पर्टिकुलर उनका विजिट है, जैसे कि हमने पिछली अपनी वीडियोस के अंदर बात की, डिफेंस के शोबे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील्स मटीरियलाइज होती हुई दिख सकती हैं। तो इसी चीज़ को पुख्ता करते हुए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान डिफेंस सेक्टर से। तो उसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है वो ये है कि कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान और तुर्की ने ऑफिशियली एक डिफेंस डील को साइन कर लिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो तुर्की से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा। और इस डील के मुताबिक जो है वो हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर चीज़ें कुछ भी कंफर्म नहीं था कि आया पाकिस्तान और तुर्की इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। लेकिन अब ये चीज़ 100% कंफर्म हो गई है, इवन डील तक साइन हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्किश ओरिजिन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट को परचेज करके रखा हुआ है, जो कि बॉम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 है। इनको बाद में तुर्की में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद जिस एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हमारी फ्लीट में जो एग्जिस्टिंग DA-20 फैल्कन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इवन दो हमने उनके अंदर कुछ अपग्रेड्स की हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है कि आजकल के जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनको टेक ऑन कर सकें। लिहाजा जब तक 2019 का एरा था, ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट का एरा था, उस टाइम के ऊपर इन DA-20 एयरक्राफ्ट ने काफी ज्यादा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हो गई थी और इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के काउंटर के अंदर अपने एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था और कुछ हद तक वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो गए हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को जरूरत थी कि एक नई टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाए। इसी वजह से जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ट्रायल एंड टेस्टिंग हुई तो उसमें जो तुर्की का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, जिसे हैवा SOJ के नाम से जाना जाता है, वो काफी ज्यादा उसने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया और पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरा। तो इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की के इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को सिलेक्ट कर लिया ताकि इसे बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करके इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो तकरीबन 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है और जिनकी वजह से ये जो तुर्की का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स, उनकी फ्लीट में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके अगेंस्ट में। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है ये स्टैंड ऑफ जैमिंग कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। मीन टू से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का या जैमिंग रेडियस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, स्टैंड ऑफ रेंजेस तक, मतलब कि एनिमी के डेंजर जोन से बाहर रहकर ये एयरक्राफ्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को या जैमिंग को परफॉर्म कर सकता है। और ये जो पर्टिकुलर एडवांटेज है ये DA-20 के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो एक अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट था। साथ ही साथ उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की या जैमिंग का जो रेडियस है या जो रेंज है वो उसकी काफी ज्यादा कम थी। इस वजह से DA-20 को रिलेटिवली बैटलफील्ड के क्लोज में रहकर ऑपरेट करना पड़ता था, जो कि इसके डिस्ट्रक्शंस के चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता था। लेकिन अब ये जो तुर्की का हैवा SOJ है ये DA-20 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है जहां से जैमिंग को परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है और इसको एक स्टैंड ऑफ जैमर की कैटेगरी में लाके खड़ा करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो तुर्की का पर्टिकुलर जैमर है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये एसा रेडार्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एसा रेडार्स के बारे में ये काफी ज्यादा कहा जाता है कि जो एसा रेडार्स होते हैं ये जैमिंग प्रूफ होते हैं, जैमिंग से इनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और ये बात सच भी है कि जो कन्वेंशनल जैमर्स हैं वो एसा रेडार्स के खिलाफ इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो तुर्किश SOJ EW स्वीट है इसके अंदर ऐसे जैमिंग यूनिट्स या फिर ऐसे जैमिंग एरेज लगे हुए हैं जो कि एट अ टाइम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को जैम कर सकते हैं, क्योंकि जो ईसा रेडार्स हैं वो एट अ टाइम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर तुर्किश EW एयरक्राफ्ट है ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को एट अ टाइम जैम कर सकता है, एज कम्पेयर टू DA-20 या फिर जितने भी कन्वेंशनल जैमर्स हैं जो कि एट अ टाइम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को जैम कर सकते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी है जो कि इस तुर्किश जैमर के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब अगर एनिमी अपने एयरक्राफ्ट के अंदर ईसा रेडार्स को भी इक्विप कर लेता है तो भी वो जैमिंग रेजिस्टेंट नहीं होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसा इक्विपमेंट, ऐसे एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो कि इफेक्टिवली ईसा रेडार्स को भी जैम कर पाएंगे।
अब डिस्कस करते हैं तीसरे और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखिए, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के DA-20 एयरक्राफ्ट ने प्राइमरीली इंडियन एयरफोर्स के अंदर कम्युनिकेशंस को जैम किया था, जिसकी वजह से उनकी जो सारी कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल रुक गई थी। इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला वो ये था कि हम लोगों ने एक MiG-21 एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI को शॉट डाउन कर दिया, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ कम्युनिकेशन Su-30 MKI को उसके विंगमैन ने अबेंडन कर दिया और जो विंग कमांडर अभिनंदन है उन्होंने लॉस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ना जानते हुए LOC को क्रॉस कर लिया और पाकिस्तानी F-16 की रेंज में आ गए। लेकिन अब क्या है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए उनके अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, जो कि एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसको जो कन्वेंशनल जैमर्स हैं DA-20 जैसे वो अब जैम नहीं कर सकते। ये जैम रेजिस्टेंट है इन कन्वेंशनल जैमर से। लेकिन अब जो यहाँ पर ये तुर्किश SOJ EW एयरक्राफ्ट है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डिस्ट्रप्शन टेक्निक्स को यूज करते हुए इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को भी डिस्टर्ब कर सकता है और इवन जैम भी कर सकता है। और ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा से एक एडवांटेजियस पोजीशन में लाकर खड़ा कर देती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी सारी कैपेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सही तरह से डिस्कस नहीं कर पाया टाइम की कमी की वजह से, लेकिन हम इस चीज को फ्यूचर में बिल्कुल कवर करेंगे। और साथ ही साथ इस डील के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टाइम के साथ साथ सामने आएंगी उनको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और वैलिड क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।